सनी देओल और आमिर खान की वो लड़ाई जिसने अनजाने में शाहरुख खान को किंग खान बना दिया। सुपरस्टार वर्सेस सुपरस्टार। एक तरफ थे चॉकलेट बॉय आमिर खान, दूसरी तरफ 2.5 किलो का हाथ सनी पाजी। ये कहानी है अवार्ड्स की, अहंकार की और उस कोल्ड वॉर की जो कभी खुलेआम लड़ी ही नहीं गई। आमिर खान वर्सेस सनी देओल, द साइलेंट वॉर। तारीख थी 22 जून 1990। एक ही दिन, दो फिल्में, दो सितारे। एक तरफ आमिर खान की फिल्म दिल, प्यार, रोमांस और यूथ की फेवरेट बनी। दूसरी तरफ सनी देओल की फिल्म घायल, गुस्सा, बदला और सिस्टम के खिलाफ आग। ऑडियंस को बेहद पसंद आई। बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही। दोनों नंबर 1। दोनों के फैंस खुश थे। लेकिन असली लड़ाई थिएटर में नहीं, अवार्ड्स में थी। असली झगड़ा फिल्म फेयर अवार्ड्स। फिल्म फेयर नाइट, कैमरे, तालियां, चमक, बस ग्लैमर ही ग्लैमर। अवार्ड्स अनाउंस हुए। बेस्ट फिल्म का खिताब जीता घायल ने। बेस्ट एक्टर बने सनी देओल और आमिर खान खाली हाथ, चेहरे पर मुस्कान, अंदर तूफान। आमिर को लगा, मैंने इतनी मेहनत की, फिल्म भी सुपरहिट रही, तो अवार्ड इतना सेलेक्टिव क्यों? शायद यह पहला नेपोकेट केस था। थैंक गॉड आमिर की जगह कंगना नहीं थी। यहीं से निकला वो फैसला जिसने आमिर को हमेशा के लिए अवार्ड शोज से दूर कर दिया। लेकिन लड़ाई अभी बहुत लंबी चलनी थी। आमिर का बयान आया, मुझे इन अवार्ड्स पर भरोसा नहीं है, ये फेयर नहीं होते, सेलेक्टिव लोगों को थमा दिए जाते हैं। सनी भले ही जीत की खुशी में मशगूल थे, लेकिन आमिर के ये शब्द उनके लिए बेइज्जती से कम नहीं थे। इधर आमिर ने अवार्ड शोज को कह दिया अलविदा, और उधर सनी से रिश्ता अब सिर्फ तीखा नहीं, बदले की भावना में बदल चुका था। साइलेंट कोल्ड वॉर। कोई गाली गलौज नहीं, कोई खुली लड़ाई नहीं, लेकिन कैमरों के पीछे दो बड़े अहंकार आमने सामने थे। दोनों स्टार्स अब एक दूसरे को कहीं न कहीं नीचा दिखाना चाहते थे। साल था 1996। घातक वर्सेस राजा हिंदुस्तानी। दोनों स्टार्स आपस में भिड़ गए। सबको लगा सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ आमिर पर पड़ने वाला है। लेकिन इस बार हुआ कुछ और ही। आमिर ने सनी देओल को बुरी तरह रौंद दिया। घातक 15 करोड़ की कमाई के साथ हिट रही, लेकिन आमिर की राजा हिंदुस्तानी 44 करोड़ की कमाई के साथ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। और आमिर का हाथ 7.5 किलो का सा बित हुआ। यहां सनी हार गए, लेकिन यह जंग अभी बहुत बाकी थी। साल था 2001। सबसे बड़ा धमाका। दिन था 15 जून। सनी लाए गदर, एक प्रेम कथा। आमिर लाए ऑस्कर नॉमिनी फिल्म लगान। देश दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ हिंदुस्तान जिंदाबाद, दूसरी तरफ हम ये अंग्रेजों का लगान नहीं देंगे। सवाल यह था, बॉक्स ऑफिस पर जीत किसकी हुई? इस बार सनी पाजी ने आमिर को बड़ी पटकनी दी। लगान 35 करोड़ के साथ सुपरहिट रही, लेकिन गदर 85 करोड़ का मास्टर स्ट्रोक देकर पूरे देश में तूफान मचा गई। सनी खुश थे, उन्होंने पिछली हार का बदला ले लिया था। सनी पाजी के फैंस भी बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी उस वक्त फीकी पड़ गई जब कहानी सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर खत्म नहीं हुई। आखिरी ट्विस्ट, आमिर खान ने बाजी फिर मार ली। जब लगान को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला और फिर सबने कहा, हार के जीतने वाले को आमिर खान कहते हैं। चलिए अब चलते हैं उस मोड़ पर जहां आमिर और सनी की जंग से शाहरुख खान का स्टारडम पैदा हुआ। आपको बता दें, यह लड़ाई 1990 में शुरू जरूर हुई थी, पर असल आग लगी थी 1993 में, जब आमिर खान ने सनी देओल की स्टारर फिल्म डर में विलन के तौर पर काम करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन दोनों सितारों का नजदीक आना किस्मत में नहीं था। आमिर चाहते थे कि यश चोपड़ा उन्हें और सनी को साथ में जॉइंट नरेशन में स्क्रिप्ट सुनाए। यश चोपड़ा ने पहले हाँ कहा, फिर एक दिन कॉल करके कहा कि हम कोई और फिल्म कर लेंगे, और इस तरह आमिर को फिल्म से बाहर कर दिया गया। आमिर समझ गए थे कि उन्हें फिल्म से किसने हटवाया है, और यहीं से गेम बदल गया। फिर हुआ सबसे बड़ा ट्विस्ट। आमिर की जगह डर में एंट्री हुई शाहरुख खान की, और वही फिल्म शाहरुख के करियर की टर्निंग पॉइंट बन गई। यश चोपड़ा ने जानबूझकर एक ऐसा खेल खेला जिसे सेट पर ही सनी देओल समझ गए थे। डर का हीरो बस स्क्रिप्ट में सनी थे, लेकिन कैमरे के सामने विलन को लीड रोल बनाया जा रहा था।
सेट पर शाहरुख खान को हर फ्रेम में ज्यादा ताकत, ज्यादा डायलॉग, ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस दी जा रही थी। और सनी देओल, वो सिर्फ नाम के हीरो बनते जा रहे थे। कहा जाता है, जब सनी को एहसास हुआ कि ये सब आमिर खान को फिल्म से बाहर करने की सजा है, तो सेट पर ही तूफान आ गया। गुस्सा इतना भयानक था कि पैंट तक फट गई यश चोपड़ा से सीधी भिड़ंत। लेकिन फिल्म रुकी नहीं, और जब डर सिनेमा घरों में पहुंची तो चौंकाने वाला नजारा था। हीरो बिल्कुल फीका और विलन इतिहास रच रहा था। पूरे देश में एक ही नाम गूंजा, शाहरुख खान। इसीलिए कहा जाता है, शाहरुख को शाहरुख बनाने का क्रेडिट यश चोपड़ा को जाता है। डर मूवी का यही वो पल था जब शाहरुख किंग खान बनने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके थे। अगर आमिर सनी की वो अवार्ड कंट्रोवर्सी नहीं होती, अगर डर से आमिर को नहीं निकाला जाता, तो शायद यश चोपड़ा आमिर को कभी इस तरह स्टारर विलन बनाकर पेश ही नहीं करते। कभी कभी बॉलीवुड में एक झगड़ा इतिहास बदल देता है। फिल्म फेयर अवार्ड के बाद डर फिल्म से बाहर होना आमिर और सनी पाजी के रिश्ते में और कड़वाहट ले आया था, और यही कारण था दोनों के एक दूसरे को हराने की जीत के पीछे। ये थी बॉलीवुड की सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मनी। दो सितारे जो कभी जीते कभी हारे, लेकिन कभी खुले मन से एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा। अगर आपको चाहिए ऐसी ही अनसुनी, अनकही बॉलीवुड इनसाइड स्टोरीज, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।